A question is स्ट्रिंग S1, ये एरे का साइन है, मतलब कि स्ट्रिंग की S1 नाम से एक एरे बनाई है हमने, उसके कितने एलिमेंट है 0 1 2 3। ओके, अगर इंडेक्स पोजीशन से बात करते हैं तो 0 1 2 और 3। ये जो रॉयल है ना ये 0 पोजीशन पे आएगा, टूर है ये 1 पे, प्राइवेट 2 पर और लिमिटेड 3 पर। ओके, देन स्ट्रिंग S में हमें फैच करना है, क्या फैच करना है देखो, S1 का 3, S1 का 3 मतलब इंडेक्स पोजीशन 3 पे क्या है लिमिटेड, ठीक है, तो लिमिटेड पे आ जाओ। अब लिमिटेड में सब स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है, मीन्स अब मुझे सब स्ट्रिंग किससे निकालनी है लिमिटेड से। अब लिमिटेड से सब स्ट्रिंग कैसे निकालनी है देखो, S1 0 डॉट इंडेक्स ऑफ R, तो ये अगेन S1 पे रेफर करेंगे, 0 0 क्या है S1 की 0 पोजीशन पे रॉयल। ओके, S1 की 0 पोजीशन पे क्या है रॉयल, तो रॉयल में R का इंडेक्स ऑफ कितना है, R का इंडेक्स ऑफ कितना है 0, मीन्स मुझे जो सब स्ट्रिंग निकालनी है वो S3 की जो सब स्ट्रिंग है वो कौन सी निकालनी है 0 पोजीशन वाली। ठीक है, 0 पोजीशन कॉमा S1 की 1, ठीक है, तो ये S1 का ये 1 क्या है 2 TOURS डॉट लेंथ, ठीक है, तो इसकी लेंथ देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 0 से लेकर के कॉमा 5 तक, राइट, ये सब स्ट्रिंग निकालनी है। अब इस सब स्ट्रिंग के बाद देखो क्या लगा है डॉट कॉन्केट, तो यहाँ पे कॉन्केट करना है, चलो कॉन्केट बाद में करते हैं, पहले ये वाली सब स्ट्रिंग फैच कर लेते हैं। अब इजी निकल के आ गया, S1 3 का सब स्ट्रिंग 0 to 5, तो 0 1 2 3, लिमिटेड का 0 to 5, तब L 0 पे आएगा, 0 1 2 3 4 5 E तक आएगा। मगर सब स्ट्रिंग जब निकालते हैं, अनिकेत ध्यान दो, जब सब स्ट्रिंग निकालते हैं तो 5 मतलब कि एक्सक्लूडिंग 5 है ना, 5 तक नहीं, एक्सक्लूडिंग 5 तक, राइट, तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे निकल के लिमिटेड, LIMIT लिमिट आएगा, ठीक है, ई नहीं आएगा बिकॉज एक्सक्लूडिंग है। अब कॉन्केट किससे करना है, वापस से ऊपर वाले पे आ जाओ, कॉन्केट S1 3 डॉट सब स्ट्रिंग 0 1, तो S1 की 3 क्या है लिमिटेड, सब स्ट्रिंग कहां से निकालनी है 0 और 1 से, तो 0 और 1 से मतलब कि 1 एक्सक्लूडिंग, तो सिर्फ और सिर्फ L निकलेगा ना, राइट, तो कॉन्केट, ये जो कॉन्केट करना है मीन्स मुझे वो ये स्ट्रिंग बनेगी मेरी डॉट कॉन्केट L, कैपिटल L, ठीक है, ये इंटरप्रेट होकर के आएगा। अब इसके बाद ये इंटरप्रेट होकर के आएगा, देन डॉट कॉन्केट S1 0 सब स्ट्रिंग 1, S1 की 0 पे, ये S1 0 सब स्ट्रिंग S1 0 पर, ठीक है, तो क्या आएगी, और 1 से बोला है, 1 से मतलब कि O Y 0 नहीं आएगा, रॉयल है ना, रॉयल के 0 इंडेक्स पोजीशन नहीं आएगा, 1 से आएगा, 1 से लेके लास्ट तक, तो लास्ट किसका, सिर्फ इस रॉयल का, ठीक है, तो डॉट कॉन्केट, किससे कॉन्केट होगा OYAL, इससे होगा, तो अब तुम्हारी आउटपुट क्या बनेगी, लिमिट डॉट L है ना, डॉट OL है, तो आउटपुट आना चाहिए लिमिट LOYAL, लिमिट लोयल, रॉयल की बजाय ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। चलो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, इस तरीके से आउटपुट निकालना होता है। देखो, एक्सपेक्टेड एक सेमीकोलन के वहां पर पैरेंथेसिस एक और, ओके,
कोलगेट की स्पेलिंग गलत है, सही है? अरे ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, और कुछ पैरेंथेसिस में मिसिंग होगा, ऐसा सब होगा, देख लेती हूँ। लेंथ डॉट, अच्छा एक और पैरेंथेसिस क्लोज करना पड़ेगा ना, तभी तो वहां से कम होगा। फिर उसके बाद क्लोज करेंगे 1 2 3, देन यहाँ पर 2 पैरेंथेसिस क्लोज करना पड़ेगा। नाउ कंपाइल, compilation done, then execute void main। देखो आया लिमिट लोयल। बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसे नहीं करना कि यार ये कैसे होगा, ठीक है? सिर्फ इजी होता है, जितना बड़ा होता है ना उतना इजी होता है, बस तुम्हें सबका पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट। यार अब आई वाज नॉट हैप्पी कि ये जो तुमने आंसर दिया था ना, मतलब तुम्हारे आंसर से मुझे समझा कि हाँ तुमको आता है, मगर जो तुमने आंसर लिखा ना उससे ये नहीं समझा। मतलब एग्जैक्टली करेक्ट आंसर अच्छे से देना चाहिए जब भी थ्योरी वाला आंसर हो, और जो भी हम देना वो हमें समझ में आना चाहिए कि उसका सेंस क्या निकल जाए। int sum equals to new int 10, ठीक है? ये था एक स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट था sum 1 equals to 10, ये था, ठीक है? तो ये दोनों का what is the difference between both the statements, तो कैसे लिखना है? देखो इसका आंसर, सब लोग लिखो इसका आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट is for, yeah, is to declare the array named as sum of 10 integer data type, बस इतना, ठीक है? इट इज जस्ट ओनली द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज द एरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं इट इज द 10 integer values array declaration statement, name of the array is sum, okay? Whereas second statement index position of index position 1 of some array is being initialized with 10, बस इतना लिखना, ठीक है? समझ गए? ओके, देन आफ्टर दैट एक वो प्लस प्लस वाली थी, वो लेंदी है थोड़ा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं पहले ये वाला ले लेती हूँ, क्वेश्चन 2। ओके, इन दैट क्वेश्चन 2 इट वाज गिवन string ch1, ये भी एरे था, ओके? एंड इसमें फर्स्ट था सी कैपिटल काउंसिल comma mute yourself then sing the song। आई नो सारे आंसर करेक्ट हो गए, तो इसलिए फॉर देन डबल कोट्स इंडिया इंडियन देन स्कूल
certificate, then examination. Examination. ये है इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस एरे। देन इसमें निकालना है हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये इजी था। प्रिंट ln ch1 लेंथ, ch1 डॉट लेंथ। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि ये मिस्टेक है, ch1 डॉट लेंथ। लेंथ तो मेथड है ना, यहाँ पे देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में लेंथ ये मेथड है, मगर यहाँ पे लेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एरे। जब भी हमें एरे की लेंथ निकालनी है तो वी विल नॉट यूज द पैरेंथेसिस साइन बिकॉज इट इज नॉट द मेथड, है ना। और एरे के यहाँ पे भी हम एरे का साइन यूज नहीं करते। ओके, ch1 डॉट लेंथ मतलब कि ये एरे की लेंथ देगा। अब कितनी एरे की लेंथ है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एरे लेंथ इज 6, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? 6। ठीक, इसके बाद कंट्रोल V ch1 डॉट 3 ch1 3 डॉट लेंथ। ठीक, तो ये हो गया है लेंथ, ch1 3 का लेंथ। 3 का मतलब कि काउंसिल। देखो ch1 में देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? काउंसिल, मतलब कि 0 इज इंडेक्स पोजीशन। 0 1 2 3 स्कूल आता है 3 पर, काउंसिल 0 पर, 4 1 पर, इंडियन 2 पर और स्कूल 3 पर। ओके, तो 3 डॉट लेंथ, अब मीन्स स्कूल की लेंथ निकालनी है। दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस समझो ध्यान से। ऊपर वाली स्टेटमेंट में एरे की लेंथ है, नीचे वाली स्टेटमेंट में एरे एलिमेंट है थर्ड पोजीशन पर, स्कूल वो स्ट्रिंग की लेंथ है, इसलिए लेंथ मेथड है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 आना चाहिए आउटपुट। ओके, इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ch1 4 डॉट care at 2 ऐसे। ठीक है, इसका मतलब कि ch4 पर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट पर केयर एट 2 मीन्स 0 C है, E1 R, स्मॉल r इज 2, तो क्या आएगा यहाँ पर? स्मॉल r। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ch1 5 डॉट सब स्ट्रिंग 4,6। ठीक है, मिस मुझे सब स्ट्रिंग निकालनी है 5 वाले एलिमेंट पे। 5th में एलिमेंट क्या है? एग्जामिनेशन, तो 4 से 6 में निकालनी है, तो एग्जामिनेशन पे आ जाओ और 0 1 2 3 4 आई से शुरू होगा। ओके, 4 5 6, तो 6 एक्सक्लूड होगा ना, तो क्या आएगा? IN, ओनली IN इन। ठीक, ये आना चाहिए। चलो एग्जीक्यूट करें। देन ये देखो, ये ऊपर वाला तो पहले वाले का था, लिमिट लॉयल 6 6 R और इन। ओके, क्लियर इट इज।